ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल, जो कि फरवरी 2025 का है। और इस फरवरी 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से आज हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, उनका ये फरवरी 2025 का जो महीना है उनके लिए कैसा रहने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि हमारे जीवन में जो भी अच्छे बुरे परिणाम हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं किसी भी व्यक्ति को, वो ग्रहों के माध्यम से ही होते हैं, ग्रहों के ही द्वारा होते हैं। और ग्रहों की ये डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति है कैसी, ट्रांजिट में, आसमान में, गोचर में जैसी स्थिति होगी उसी आधार पर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अभी हम आपको ग्रहों की स्थिति से भी अवगत कराने जा रहे हैं कि ग्रहों की स्थिति फरवरी 2025 में आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए कैसी रहने वाली है। कौन सा ग्रह आपको कितना अधिक आपके लिए फेवरेबल रहेगा, कितना आपके अगेंस्ट रहेगा, या वीक रहेगा या स्ट्रांग रहेगा, किस ग्रह से फायदा आपको मिल सकता है इस फरवरी 2025 में, या कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन सारी हम चर्चा करने के उपरांत अंत में आपको देंगे कुछ आसान और सरल अचूक उपाय। उन उपायों को आप चलते फिरते कर सकते हैं, बहुत समय नहीं लगेगा और उनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आएंगे आपके जीवन में। तो अगर आप चाहेंगे कि भाई उन उपायों को करा जाए तो मैं कह सकता हूं कि आपको बहुत अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति फरवरी 2025 में। और आपको ये जानकारी देने के लिए ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले है। उस चार्ट में ये मकर लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे भी ग्रह हैं कि जो अपना इस फरवरी 2025 में राशि का परिवर्तन करेंगे। जहां पर आप उनको अभी बैठे हुए देख रहे हैं वहां से वो निकल करके आगे वाले घर में जाएंगे या अगली राशि में जाएंगे। और जैसे ही कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, चाहे वो आगे वाले घर में जाता है या पीछे वाले में जाता है, उसी के हिसाब से उसके रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। तो ये भी यहाँ पर जानना बहुत आवश्यक है। तो साथियों, ये सारी जानकारी हम आपको बहुत संक्षेप में देने जा रहे हैं। उसके उपरांत आपसे करेंगे आपके राशिफल की चर्चा और जानेंगे कि आपके करियर के हालात कैसे रहेंगे, प्रोफेशन के हालात, वर्क प्लेस के, जहाँ कार्य क्षेत्र जहाँ आप कार्य करते हैं, चाहे आप व्यापारी हैं चाहे रोजगार से जुड़े हैं। उसके बाद बात करेंगे कि धन की स्थिति कैसी रहेगी, धन का आगमन कैसा रहेगा आपके लिए, धन को लेकर के हालात कैसे रहेंगे फरवरी 2025 में आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए। प्रेम संबंध अगर आपके कहीं हैं तो उनको लेकर के कैसे हालात रहने वाले हैं इस महीने फरवरी 2025 में। और अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित होते हुए वैवाहिक संबंध आपके कैसे रहेंगे, इसके ऊपर भी बात होगी। और इसके आगे फिर पारिवारिक संबंध, परिवार के बीच में आप रहते हैं, हम रहते हैं, तो ये भी बहुत जानना जरूरी है कि पारिवारिक संबंध हमारे कैसे चलने वाले हैं। इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जब परिवार में ही ग्रह कलेश हो जाएगा तो बाहर व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता, काम नहीं कर पाता जैसा वो चाहेगा उसके अनुसार, टेंशन में घर से निकलेगा व्यक्ति। तो ये सारी जानकारी हम आपको अभी देने जा रहे हैं। इसके बाद करेंगे चर्चा, अगर आप स्टूडेंट से मकर लगन राशि के जातक, तो आपके लिए एजुकेशन को लेकर के, आपकी पढ़ाई को लेकर के ये महीना कैसा रहने वाला है। संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी मकर लगन राशि के जो जातक हैं। और अंत में बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो साथियों, आइए सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति से आपको कराते हैं अवगत। तो सबसे पहले चार्ट में अगर आप देख रहे हैं ये सर, तो 10 नंबर जहां पर लिखा हुआ है, ये जो 10 नंबर है साथियों मकर राशि है, लगन भाव है। और यहाँ पर सूर्य और बुध की युति बनी हुई है, एक साथ बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ पर 1 फरवरी से लेकर रहेंगे 12 फरवरी तक और उसके बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। ये निकल करके कहाँ जाएंगे, अगले घर में जाएंगे, अगली राशि में जाएंगे जो जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है। तो अभी भी ये अपनी शत्रु राशि में ही है। मकर राशि शनि देव की राशि होती है। शनि और सूर्य की आपस में शत्रुता है पिता पुत्र होने के बावजूद। और सूर्य फिर अपनी शत्रु राशि से निकल करके शत्रु राशि में ही प्रवेश करेंगे, कुंभ राशि में, मकर से निकल के। और कुंभ राशि भी शनि देव की राशि है और शनि देव वहाँ पर स्वयं बैठे हुए हैं 2nd हाउस में।
तो वहां पर सूर्यदेव शनि के साथ संबंध बनाएंगे अपने शत्रु के साथ, शत्रु के घर में, महीने के अंत तक 12 फरवरी से। बात अब बुध की करते हैं। तो बुध जो है ये अभी जो बैठे हुए हैं माह के आरंभ से, ये बैठे मार्गी और अस्त अवस्था में। जी हाँ, लेकिन ये मार्गी और अस्त अवस्था में 11 फरवरी को ये भी यहां से राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य के राशि परिवर्तन करने से ठीक एक दिन पहले 11 फरवरी को। सूर्य 12 फरवरी को निकलेंगे, ये 11 फरवरी को निकल जाएंगे और निकल करके कहां जाएंगे? अपनी समराशि कुंभ में, आगे वाले घर में, जो सेकंड हाउस कहलाता है। शनिदेव के साथ इनका संबंध बनेगा और ये 25 तारीख को पश्चिम में उदय होंगे वहां जाके। लेकिन 25 को उदय होंगे, 27 तारीख को ये फिर वहां से भी निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए और फिर उससे अगले घर में जाएंगे जहां 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर का मतलब मीन राशि, गुरु बृहस्पति की राशि होती है। वहां पर ये थर्ड हाउस है, राहु और शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं, उन्हीं के साथ इनका संबंध बनेगा फिर 27 फरवरी से माह के अंत तक बुध का। ये उनकी नीच राशि भी है, तो बुध जो है 27 फरवरी को अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये स्थिति रहने वाली है। बुध शुक्र बुध की मित्रता है, लेकिन राहु के साथ संबंध है, ना मित्रता है ना शत्रुता है। तो ये स्थिति बुध की रहेगी। अब शनि पर आ जाते हैं। शनिदेव को आप जहां पर बैठा देख रहे हैं सेकंड हाउस में, जहां पर 11 नंबर लिखा है, उनकी अपनी राशि कुंभ है, अपनी राशि में बैठे मार्गी और उदित अवस्था में, बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। लेकिन सूर्य जब यहां पर आएंगे और शनि के साथ संबंध बनेगा 12 तारीख से, तो ये घर जो है थोड़ा डिस्टर्ब होगा, इस घर से संबंधित रिजल्ट्स, क्योंकि सूर्य भी आ जाएंगे और सूर्य के आने से शनि फिर हो जाएंगे अस्त 23 फरवरी को, क्योंकि सूर्य के साथ जैसे जैसे नजदीकी बढ़ेगी शनि अस्त हो जाएंगे 23 फरवरी को जा करके। तो शनि की स्थिति भी वहां पर कमजोर होगी, लेकिन राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी राशि में रहेंगे। अब आगे बात करते हैं राहु और शुक्र की, जहां पर राहु और शुक्र एक साथ बैठे। कहने को तो राहु और शुक्र परम मित्र हैं एक दूसरे के, लेकिन राहु महापापी महाक्रूर अशुभ ग्रह कहलाते हैं और शुक्र जो है सौम्य ग्रह हैं, स्त्री ग्रह हैं, शुभ ग्रह कहलाते हैं, कोमल ग्रह हैं। बेशक चाहे आपस में मित्र हैं, लेकिन क्योंकि क्रूर और पापी ग्रह हैं तो उनका अशुभ प्रभाव तो जरूर पड़ेगा शुक्र के ऊपर, और जो शुक्र के द्वारा मिलने वाले शुभ प्रभाव हैं उसमें भी कमी आएगी और अशुभ प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। चलिए, वो तो चर्चा का विषय है, बात करेंगे जब आपके मंथली राशिफल की चर्चा करेंगे। अभी तो आपको ग्रहों से संबंधित जानकारी दे रहे हैं हम। तो राहु अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी तृतीय भाव में थर्ड हाउस में अपनी सम राशि मीन में बने रहेंगे अपने मित्र शुक्र के साथ पूरे महीने। शुक्र भी इसी प्रकार पूरे महीने, शुक्र की ये उच्च राशि है। हालांकि शुक्र की अपनी पोजीशन काफी अच्छी है भाई, मार्गी भी रहेंगे, उदित अवस्था में भी रहेंगे और अपनी उच्च राशि में भी रहेंगे। ये मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है। बस फर्क पड़ रहा है, तो क्या पड़ रहा है, जो इनका मित्र है वो ही पापी और क्रूर है। जब मित्र कोई अच्छा ना मिले, सोबत अच्छी ना मिले, तो क्या होता है, उसका प्रभाव उस मित्र पर भी आता है जो उसकी संगत में आया है। ऐसा ही यहां पर है। आगे बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति जो है वो पंचम भाव में बैठे हुए हैं अपनी शत्रु राशि वृषभ में, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है। ये शुक्र की राशि है और उनकी शत्रु राशि है गुरु बृहस्पति की। यहां पर ये वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में है, लेकिन ये 1 तारीख से तो वक्री और उदित अवस्था में रहेंगे। 4 फरवरी को ये मार्गी हो जाएंगे डायरेक्ट। तो इनकी स्थिति में, अपनी स्थिति में काफी सुधार हो जाएगा 4 फरवरी से लेकर माह के अंत तक। और राशि परिवर्तन इनका भी नहीं हो रहा है, ये भी यहीं रहेंगे। आगे बात करेंगे मंगल ग्रह की। तो साथियों, मंगल जो हैं ये जो हैं अपनी शत्रु राशि मिथुन में ही बने रहेंगे वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में। ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं, मंगल की भी उल्टी चाल है, वक्री स्थिति है लेकिन उदित अवस्था में है। ये भी माह के आरंभ से यहां बने रहेंगे। हालांकि ये महीने के उत्तरार्ध में जाके, यानी कि 24 फरवरी को ये मार्गी हो जाएंगे, पोजीशन इनकी ठीक हो जाएगी। हालांकि ये अपनी है, ये शत्रु राशि में, छठे भाव में। ये मिथुन राशि है, बुध की राशि है, ये इनकी अपनी शत्रु राशि कहलाती है। आगे बात करते हैं केतु के विषय में। तो जो केतु जहां पर बैठे हैं, 6 नंबर लिखा हुआ है, बुध की राशि कन्या है ये और नवम भाव है, 9th हाउस है। केतु ये अपनी सम राशि कहलाती है इनकी, कन्या राशि, उसमें बैठे हुए हैं, बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। तो ये जो थी ग्रहों की स्थिति थी, जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है।
इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर रिजल्ट जो निकल करके आ रहे हैं आपके लिए, मकर राशि के जातकों के, मकर लगन राशि के जातकों के लिए, अब उसकी चर्चा आपके साथ हम करने जा रहे हैं साथियों। सबसे पहले आपके करियर की बात करेंगे। तो देखिए, करियर में नो डाउट कि आपके लिए कुछ चैलेंजेज हैं इस महीने, अच्छे खासे चैलेंजेज हैं। संघर्ष वाली स्थिति रहेगी, संघर्षपूर्ण स्थिति रहेगी, लेकिन संघर्ष के साथ साथ आप अपना दिमाग भी बहुत चलाएंगे, दिमाग दौड़ाएंगे, अपनी बुद्धि के बल पर भी आप काफ़ी चीज़ें जो हैं, मैं ये कह सकता हूँ, और विशेष रूप से 1 तारीख से और 12 तारीख तक का जो समय एक तरीके से माह का मध्य ही हो गया, तो शुरू के जो दिन हैं माह मध्य तक आरंभ से लेके, इसमें आप अपनी बड़ी सूझबूझ का भी परिचय देंगे, और अपनी सूझबूझ के कारण बेशक चाहे कितने ही चैलेंज सामने हो, उनका मुकाबला भी करने की आप हिम्मत रखेंगे, और उनमें से काफ़ी कुछ चीज़ें अपनी बुद्धि के द्वारा ही हल भी करेंगे। ये आपके करियर की स्थिति इस फरवरी के महीने में रहने वाली है। बावजूद इसके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन जो रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए थे वो उसमें कमी रहेगी, और उसी के कारण आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा, लेकिन अंदर एक ये तो रहेगा कि भाई रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे, नहीं मिले समय पर मन, लेकिन इससे कोई निराशा नहीं होगी आपको। आप पूरी तरह से डटे रहेंगे और ये सोच करके कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं, आगे करेंगे। और इसी के कारण, आपकी मेहनत के कारण ही, आपके बुद्धि बल के द्वारा ही जो आप कार्य कर रहे हैं, यही चीज़ आपके वर्क प्लेस पे लोगों को पसंद आएगी। आगे बात करते हैं धन की स्थिति को लेकर के। तो धन की स्थिति देखिए सामान्य से मध्यम रहने वाली है इस महीने। उपाय अगर हमारे बताए हुए आप करेंगे तो उससे और अच्छी उसमें वृद्धि हो सकती है धन में। वैसे तो सामान्य से मध्यम, सामान्य ही कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप उपाय जब तक नहीं करेंगे, जब तक वो स्थिति मध्यम तक नहीं पहुंचेगी धन की स्थिति, आगमन की, धन लाभ की। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि धन का संचय, तो पहले 12 दिन के अंदर अंदर, महीने की पहली तारीख से 12 फरवरी के बीच में अगर आप धन का संचय करेंगे तो अच्छे ढंग से हो जाएगा। व्यवहार सबके साथ आपका बहुत अच्छा रहेगा। पहले 15 दिन सबके साथ आपका बोल चाल व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा रहने वाला है, मिलनसार रहेंगे। लेकिन 12 तारीख से, जैसे मैंने कहा कि जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, तो फिर पारिवारिक कलह भी शुरू होने की संभावना है पारिवारिक सदस्यों के साथ। हालांकि घर के बड़े बुजुर्ग तो आपका साथ देंगे, उनका तो आपके ऊपर प्यार दुलार बना रहेगा, लेकिन जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ आपका कुछ कटुता वाला संबंध बनेगा। आगे बात करते हैं कि भाई सुख सुविधाओं की स्थिति कैसी रहेगी। तो सुख सुविधाओं में भी कमी के संकेत हैं, उसका लाभ लेने में कमी रहेगी, उठा नहीं पाएंगे लाभ। और अब आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के कि प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो देखिए, आपका मित्र का तो आपको सहयोग काफ़ी कुछ मिलने वाला है इस महीने। आपकी ओर से थोड़ी कमियां रह सकती हैं, कुछ ना कुछ, लेकिन आपके मित्र को आपसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। इतना होने के बाद भी उनकी कोशिश यही रहेगी कि आपको समझने की भी कोशिश करेंगे कि नहीं, कुछ दिक्कत है आपके साथ, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर आपका मित्र का सहयोग मुझे मिलता हुआ आपके लिए दिख रहा है, जबकि आपकी ओर से सहयोग में कुछ कमी है। वैवाहिक संबंध की बात कर लेते हैं कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे साथियों। वैवाहिक संबंध को लेकर के मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं नजर आती, विशेष रूप से माह के मध्य तक। माह के मध्य के बाद से लेकर माह के अंत तक मिले जुले परिणामों का योग बना हुआ है प्राप्ति का। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। पारिवारिक संबंधों को तो मैंने बताया ही अभी कि 12 तारीख तक तो फिर भी अच्छा रहेगा, लेकिन 12 तारीख के बाद कलह कलेश की संभावना अधिक रहेगी माह के अंत तक। एजुकेशन की लेकर के अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को तो सामान्य परिणामों की प्राप्ति के ही योग हैं, और थोड़ा सा अगर आप और फोकस करेंगे तो आप मध्यम परिणाम तक ला सकते हैं आसानी से। अब मैं बात करूंगा हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को लेकर के कि आपके लिए कैसा रहेगा। तो आपके लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप गणपति जी की पूजा करते रहेंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। अब बात करते हैं संतान के द्वारा। संतान के द्वारा भी सामान्य ही रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग हैं माता पिता के लिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और अधिक परिश्रम करेंगे,
परिश्रम में कमी दिखती है, आपके पराक्रम में। पराक्रम अगर आप अपना और बढ़ाएंगे, मेहनत, तो फिर आपको और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं। तो साथियों, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। दूर दराज की यात्राओं से भी एक तरीके से तकलीफ उठानी पड़ सकती है, तो आपको दूर दराज की यात्राओं से भी बचना चाहिए। उपाय अब आपको हम बताना चाह रहे हैं कि क्या करना है। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के श्री चरणों में जाएं और वहां जाकर के सिंदूर का चोला चढ़ाएं। और सिंदूर का चोला चढ़ाने के साथ साथ सूर्य देव को भी प्रातःकाल नियमित रूप से आपको जल देना है। ये आप काम करिएगा और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का भी कर सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक जलाना ना भूलें। तो प्रिय साथियों, इन उपायों को करेंगे तो आपका महीना मकर लगन राशि के जातकों का और अधिक बेहतर हो सकता है। तो साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जितने भी जातक हैं उनका मंथली राशिफल फरवरी 2025 का। और हमने आपको पूरी जो भी रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर पूरा उसको डिफाइन करने की कोशिश की है यहाँ पर। साथ में उपाय भी जो दिए हैं ये भी हम कहेंगे कि उपाय करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। तो साथियों, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है मासिक राशिफल की, तो आप हमारा वीडियो ये लाइक ज़रूर करें और चैनल भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनने वाले हैं वे सब भी विद नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इसी के साथ साथियों, अब हम आप अपने सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाज़त चाहेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।